Mes chers compatriotes, मेरे प्यारे देशवासियों, बरसों से यही एक एहसास आपको जकड़े हुए है। आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको सताया जा रहा है। बेदखली का एक अजीब चुभने वाला एहसास। आप अपने शहरों की सड़कों पर चलते हैं और उन्हें पहचानते नहीं। आप अपनी स्क्रीन को देखते हैं और वहां ऐसी अजीब भाषा सुनते हैं जो साफ तौर पर विदेशी है। आप होर्डिंग, टीवी सीरीज, फुटबॉल मैच, फिल्म, लाइव शो, गाने और अपने बच्चों की स्कूल की किताबों की ओर नजर डालते हैं। आप मेट्रो और ट्रेन लेते हैं। आप स्टेशनों और हवाई अड्डों पर जाते हैं। आप स्कूल के बाहर अपनी बेटी या अपने बेटे का इंतजार करते हैं। अपनी माँ को अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में ले जाते हैं। आप डाकघर या रोजगार एजेंसी की कतार में खड़े होते हैं। आप किसी पुलिस स्टेशन या कोर्ट हाउस में इंतजार करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब आप उस देश में नहीं हैं जिसे आप जानते थे। आपको अपने बचपन का देश याद है, वो देश जिसके बारे में आपके माता पिता ने आपको बताया था। आपको वो देश याद है जिसे आपने फिल्मों और किताबों में देखा है। जोन ऑफ आर्क और सम्राट लुई XIV का देश, बोनापार्ट और जनरल डिगॉल का देश, शूरवीरों और वीरांगनाओं का देश, विक्टर ह्यूगो और शातोब्रियां का देश, पास्कल और देकार्त का देश, लाफोंटेन की दंत कथाओं का देश, मोलियर के पात्रों और रासीन के छंद, नोत्रदाम द पारी का देश और गांव के चर्च के घंटाघरों का देश, गावरोश और कोजेत का देश, बैरिकेडों और वर्साई का देश, पास्चर और लावोजिए का देश, वोल्टेयर और रूसो का देश, क्लेमेंसो और प्रथम विश्व युद्ध के वीरों का देश, डिगॉल और जॉन मूलां का देश, जॉन गाबा और अलाin डेलों का देश, ब्रिजिट बार्डो और बेलमोंडो का देश, जॉनी हॉलिडे, जॉर्ज ब्रासास और बारबरा का देश, शार्ल अज़नावुर, क्लोद सोते और हेनरी वर्ने की फिल्मों का देश, प्रफुल्ल प्रतिभा का देश, साहित्य और विज्ञान का देश, बुद्धिमत्ता और शालीनता का देश, कॉनकॉर्ड और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का देश, ये देश जिसने सिनेमा और मोटर गाड़ी का आविष्कार किया, ये देश जिसे आप हर जगह ढूंढते हैं निराशा में, जिसे लेकर आपके बच्चे भी अनजाने ही विरह भाव से ग्रस्त हैं, ये देश जिससे आपको अनंत प्रेम है और जो मर रहा है। आप कहीं गए नहीं, फिर भी आपको लगता है कि अब आप अपने घर में नहीं हैं। आपने अपना देश नहीं छोड़ा, मगर लगता है कि आपका देश आपको छोड़ गया है। आप अपने ही देश में अपने को अजनबी महसूस करते हैं। आप भीतर से निष्कासित हैं। लंबे समय तक आपको लगा कि ये सब कुछ आप अकेले देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं और डर महसूस कर रहे हैं। आप किसी और से कहने से डरते थे। आपको अपनी ही भावना पर शर्म आती थी। लंबे समय तक आपने जो देखा वो किसी से कहने का साहस नहीं किया और उससे बढ़कर आपने जो देखा उसे देखने तक का साहस नहीं किया। फिर एक दिन आपने इसे अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों, अपने पिता, अपने माता, अपने मित्रों, अपने सहकर्मियों, अपने पड़ोसियों से कहा और फिर आपने इसे अजनबियों से कहा और आप समझ गए कि आपकी बेदखली की भावना पूरे समाज में व्याप्त हो चुकी थी। फ्रांस अब फ्रांस नहीं रहा और सभी को इसका एहसास हो गया था। जाहिर है तब आपको तिरस्कार की नजर से देखा गया। शक्तिशाली, आत्मसंतुष्ट विशिष्ट वर्ग, पत्रकार, राजनेता, शिक्षाविद, समाजशास्त्री, ट्रेड यूनियनिस्ट और मजहबी अधिकारियों ने आपको बताया कि आप भ्रम में थे, कि आपने सब कुछ गलत समझा है। लेकिन समय के साथ आप जान गए कि वही भ्रम में थे, कि वही नकली थे, कि वही आपको चोट पहुंचा रहे थे। tout faux, que c'était eux qui vous faisaient du mal. सभ्यता के लुप्त हो जाने का सवाल ही एकमात्र सवाल नहीं है जो हमें व्याकुल कर रहा है, मगर ये सभी सवालों पर हावी है। आप्रवासन, इमिग्रेशन हमारी सभी समस्याओं का कारण नहीं है, मगर ये उन सभी को और गंभीर बना देता है। जब उन्नत देश को पिछड़े दर्जे की दुनिया में धकेला जाता है तो जनमानस को विघटित करने से पहले जन को दरिद्र बनाया जाता है। वो पीड़ित ही नहीं, बर्बाद भी होता है। यही कारण है कि घर चलाने के लिए आपको अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। Nous devons rééquilibrer notre balance commerciale. इसीलिए हमें नए सिरे से फ्रांस का औद्योगिकरण करना होगा। व्यापार का संतुलन बहाल करके अपने बढ़ते कर्ज पर लगाम लगानी होगी। उन उद्योगों को फ्रांस में वापस लाना होगा जो बाहर भेज दिए गए। बेरोजगारों के लिए फिर से रोजगार पैदा करना होगा। हमें अपनी चमत्कारिक तकनीकी संपत्ति की रक्षा करनी होगी और उसे विदेश में नीलाम करना बंद करना होगा। En génération. हमें अपने पारंपरिक दस्तकारी छोटे उद्योगों को बचाकर ही नहीं, बढ़ाकर रखना होगा। उन्हें संजोकर अगली पीढ़ी को सौंपना होगा। हमें अपनी स्थापत्य, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा करनी होगी। हमें अपनी राष्ट्रीय गणतंत्रीय शिक्षा की उत्कृष्टता और योग्यता में अपने विश्वास को बहाल करना होगा। अपने बच्चों को वाम इस्लामी और तथाकथित निपुण शिक्षाविदों के समतावादी प्रयोगों और अस्थिर लिंग सिद्धांत के खतरनाक प्रयोगों के आगे झोंकना बंद करना होगा। हमें अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को वापस लेना होगा।
जिसे हमने यूरोपीय टेक्नोक्रेट और न्यायाधीशों को सौंप दिया है, जो यूरोप की कल्पना के नाम पर अपना भाग्य नियंत्रित करने की हमारी क्षमता को लूट ले गए हैं, जबकि यह यूरोप हमारा राष्ट्र कभी नहीं हो सकता। हाँ, हमें सत्ता वापस जनता के हाथों में सौंपनी होगी। अपने समाज को उन विभिन्न अल्पसंख्यक गुटों से वापस लेना होगा जो बहुसंख्यकों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं, और उन न्यायाधीशों से भी जो जनतंत्र के सिद्धांत की जगह अपनी कानूनी हठधर्मिता को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। दशकों से वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों किस्म के नेताओं ने हमें पतन के इस विनाशकारी पथ पर ला छोड़ा है। दाएं और बाएं से उन्होंने आपको झूठ पिलाया है, हमारे पतन की गंभीरता पर पर्दा डाला है, हमारे प्रतिस्थापन की वास्तविकता को आपसे छिपाया है। आप मुझे बरसों से जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं क्या कहता आया हूँ, क्या विश्लेषण करता आया हूँ, भविष्यवाणी करता आया हूँ। लंबे समय से मैंने अपने को पत्रकार, लेखक, बर्बादी के उद्घोषक की भूमिका से संतुष्ट किया। मुझे तब विश्वास था कि कोई न कोई राजनेता उस मशाल को आगे ले जाएगा जो मैं उसके हाथों सौंप रहा था। मैंने सोचा था हर एक का अपना अपना पेशा, अपनी अपनी भूमिका, अपनी अपनी लड़ाई। अब मैं उस भ्रम से मुक्त हो चला हूँ। आपकी तरह मुझे अब उन पर भरोसा नहीं। आपकी तरह मैंने भी अपने भाग्य को अपने हाथ में लेने का निश्चय किया है। मैं समझ चुका हूँ कि किसी भी राजनेता में हमारे देश को उस दुखद अंत से बचाने का साहस नहीं होगा जो अगले चौराहे पर खड़ा है। मैं समझ चुका हूँ कि ये सभी निपुण पेशेवर मूल रूप से नपुंसक हैं। ये राष्ट्रपति मैक्रों जो अचानक नया आदमी बनकर प्रकट हुआ, वास्तव में अपने दो पूर्ववर्तियों का ही संश्लेषण था, बस उनसे बदतर। सभी दलों ने देर कर दी, छोटे छोटे सतही सुधारों से अपने को संतुष्ट किया। ये फ्रांस को सुधारने का समय नहीं है, उसे बचाने का समय है। इसीलिए मैंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसीलिए मैंने आपके गणतंत्र के राष्ट्रपति होने के लिए आपका वोट मांगने का फैसला किया है, ताकि हमारे बच्चों और हमारे पोते पोतियों को बर्बरता का सामना न करना पड़े, ताकि हमारी बेटियां कभी पर्दे में कैद न हों और हमारे बेटे घुटने टेकने पर मजबूर न हों, ताकि हम उन्हें अपना ऐसा फ्रांस सौंप सकें जैसा कि हमने इसे जाना है और इसे धरोहर में अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है, ताकि हम अपनी जीवन शैली, अपनी परंपराओं को बचा कर रख सकें, अपनी भाषा, अपने संवाद, अपने इतिहास या अपनी पोशाक या फैशन के विषय में अपनी बहस जारी रख सकें, अपने साहित्य, अपने खान पान के शौक को संरक्षित कर सकें, ताकि हम फ्रांसीसी बने रहें, अपने अतीत पर गर्व करें और अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त रहें, ताकि हम अपने फ्रांस को एक बार फिर अपने घर जैसा महसूस करें, ताकि नए आगंतुक अपने को हमारी संस्कृति में आत्मसात करें, हमारे इतिहास को अपना बना लें, ताकि हम फ्रांस में फिर से फ्रांसीसी बन जाएं, न कि किसी अनजाने देश में विदेशी। हम फ्रांसीसी एक महान राष्ट्र की संतान हैं, एक महान संस्कृति हैं। हमारा गौरवशाली अतीत हमारे भविष्य को पुकार रहा है। हमारे सैनिकों ने यूरोप और दुनिया में बड़ी से बड़ी विजय हासिल की। हमारे महान लेखक और कलाकार पूरे विश्व में प्रशंसा के पात्र हैं। हमारे वैज्ञानिकों की खोजों ने, हमारे उद्योगपतियों के उत्पादों ने अपने युग पर अपनी छाप छोड़ी है। हमारी जीवन शैली उन सभी के लिए ईर्ष्या और उल्लास की चीज़ है जिन्होंने इसका स्वाद चखा है। हमने महान विजय ही नहीं, क्रूर पराजय को भी सफलता से पार किया है। 1000 साल से हम उन शक्तियों में से एक हैं जिन्होंने विश्व का इतिहास लिखा है। हम अपने पूर्वजों को मुंह दिखाने लायक बनेंगे। हम अपने को कभी परास्त, समर्पित, पराधीन नहीं होने देंगे। हम अपनी सभ्यता को प्रतिस्थापित नहीं होने देंगे। हमारे आगे पहाड़ जैसा विराट और क्रूर राक्षस खड़ा है जो हमारे नाम पर कीचड़ उछालने की पूरी कोशिश करेगा। वो आपको बताएंगे कि आप शर्मनाक जातिवादी हैं। वे आपको बताएंगे कि आप अंधे जुनून से उत्प्रेरित हैं, जबकि ये सबसे खूबसूरत जुनून है जो आपको प्रेरित करता है, फ्रांस के लिए जुनून। वे मेरे बारे में गंदी से गंदी बातें कहेंगे, लेकिन मैं अपनी ज़मीन पर खड़ा रहूंगा। उनके उपहास और उनकी थूक से मैं अपनी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा। मैं कभी अपना सर नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि हमारा एक मिशन है जिसे हमें पूरा करना है। फ्रांस की जनता को धमकाया गया है, अपंग बनाया गया है, उन्हें बहकाया गया है, उन्हें दोषी ठहराकर अपराध बोध से ग्रसित किया गया है। लेकिन अब वे अपना सर उठा रहे हैं, अपने मुखौटे गिरा रहे हैं, मक्कारी और झूठ की धुंध को साफ कर रहे हैं, अपने दुष्ट चरवाहों को पीछे खदेड़ रहे हैं। हम फ्रांस बने रहेंगे। हम अपनी सुंदर और महान फ्रांसीसी सभ्यता की यात्रा पर डटे रहेंगे। आने वाली पीढ़ियां इस लौ को आगे ले जाएंगी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे साथ जुड़ो, खड़े हो जाओ। हम फ्रांसीसियों ने हमेशा हर विपदा पर विजय प्राप्त की है। हमारा गणतंत्र अमर रहे,
और सबसे बढ़कर हमारा फ्रांस अमर रहे। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.